आज की कहानी का मौजू बादशाह का अनोखा लिबास। बादशाह की 40वीं सालगिरह की आमद थी। पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया गया कि बादशाह की सालगिरह पर अवाम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बादशाह ने अपनी सालगिरह पर यह ऐलान कर दिया कि इनके लिए ऐसी शानदार पोशाक तैयार हो जैसे किसी आज तक इस्तेमाल न की हो। जो भी बादशाह के लिए ऐसी अनोखी पोशाक तैयार करेगा उसे इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। चंदो जुलाहे के 3 ज़हीन लड़के थे जो बादशाह के मुजालिम से तंग थे। ये तीनों बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से कहने लगे, हम आपके लिए ऐसा लिबास तैयार करेंगे जो आज तक बड़े बड़े बादशाहों को नसीब न हुआ होगा। लेकिन हमारी एक अर्ज सुन लें कि ये अनोखा लिबास देखकर हर कोई अशश कर उठेगा। लेकिन झूठे, बेईमान और फरेबी शख्स को ये लिबास नजर नहीं आएगा। अलबत्ता अखराजात बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि कपड़ा सोने की तारों से तैयार होगा और लिबास पर हीरे जवाहरात से काम होगा। बादशाह ने लड़कों को मतलूबा रकम फराहम कर दी। 10-15 दिन के बाद बादशाह ने अपने सिपा सलार से कहा वो जाकर देखे कि इन लड़कों का काम कहाँ तक पहुँचा है। सिपा सलार ने देखा कि लड़के कपड़े बनने के अंदाज में खाली हाथ हिला रहे हैं। सिपा सलार चौंक एक करीबी और बेईमान शख्स था, इसलिए इसने अपना भरम रखने के लिए बादशाह को इत्तला दी कि हजूर, लड़कों ने आपके लिए लाजवाब पोशाक तैयार की है। 3-4 दिन बाद झूठे बेईमान वजीर ने भी बादशाह को यही रिपोर्ट दी। बादशाह बहुत खुश था कि कल शाम जब वो पोशाक पहनकर दरबारियों के साथ गश्त करेगा तो लोग इसे मुबारकबाद देंगे। अगली सुबह लड़के बड़े बड़े खाली थान लेकर महल में आए। बादशाह ने खाली थान देखकर हैरान हुआ। फिर इसको अपने झूठे और बेईमान वजीर की दास्तानें याद आए और लिबास ना नजर आने की वजह भी समझ में आ गई। इसलिए इसने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए कहा, ये लाजवाब लिबास है। सब लोग बादशाह को फकत एक सुर्ख रंग की निकर में देखकर कह के लगा रहे थे और बादशाह समझ रहा था कि इसकी पोशाक की तारीफ हो रही है। अचानक बादशाह को एक बच्चे की आवाज आई जो अपने बाप से पूछ रहा था, अब्बू, बादशाह सलामत सिर्फ एक निक्कर पहने क्यों खड़े हैं? खामोश बेअदब, अगर बादशाह ने सुन लिया तो सजा हो जाएगी। देखा बच्चों, 3 ज़हीन लड़कों ने बादशाह को कैसे बेवकूफ बनाया।